हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए और बी की आय का योग 56,000 रुपये है। ए अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा बी अपनी आय का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए की आय कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए अपनी आय का 75% खर्च करता है और बी 85% खर्च करता है, ठीक है। और उनकी बचत बराबर दी हुई है, तो दोनों बचत कितनी करते हैं दोस्तों, पहले हमें ये देखना होगा। ए जो है 75% खर्च करता है, ठीक है, तो बचत कितनी करता होगा, 25% की। तो जो ए की आय है उसका 25%, ठीक है, तो ए का 25% लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ए की आय का 25% जो है, और बी की आय का कितना, 85% खर्च करता है, तो बचत कितनी होगी दोस्तों, 100 में से 85 को घटा लेंगे तो 15 आ जाएगा, तो बी का 15%, ठीक है दोस्तों। ये बचत कर रहा है 15% की, तो दोनों की बचत आ गई। दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है उन दोनों की बचत जो है समान है, यानी एक बराबर है, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। का मतलब होता है गुणा, और 25% मतलब 25/100, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे b गुणा, यहाँ पे 15/100 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों की आय का अनुपात निकाल लूंगा। ये a की आय को a मानेंगे और b की आय को b, तो b को मैं नीचे ले आऊंगा a के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसको 25/100 को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे देखिए 15/100 तो पहले से ही था यहाँ पे, और उधर जाके ये 25/100 कितना हो जाएगा, 100/25, ठीक है। यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, और इन दोनों को 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी उनकी आय का अनुपात कितना आ गया, 3/5। यदि ए की आय कितनी है, इसको 3 को मैं 3x ले लूँगा, और 5 को यहाँ पे 5x ले लूँगा। यानी ए की आय यदि 3x है तो बी की आय कितनी है, 5x है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों की आय का योग कितना हो जाएगा, ये हम योग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि योग 56,000 रुपये है। तो यहाँ पे इन दोनों की आय का योग कितना होगा, 3x जमा 5x, इसके बराबर होगा दोस्तों 56,000 रुपये, यानी जो हमें दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिख लेंगे 56,000 के बराबर है दोनों की आय का योग। और ये कितना आ जाएगा, 8x बराबर है 56,000, ठीक है दोस्तों। अब 8 से इसे भाग में ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 7,000 आ जाएगा, ठीक है। तो x हमारा 7,000 आ जाएगा। अब पूछा गया है कि a की आय कितनी है दोस्तों, ठीक है। तो a की आय कितनी बताई थी हमने, 3x, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो 3x कितना हो जाएगा, 3 गुणा 7,000, ठीक है। अब इसे गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 21,000 रुपये ए की आय आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। सेब के मूल्य में 20% कमी हो जाती है, जिसके चलते कोई व्यक्ति 840 रुपये में 3 किलो सेब अधिक खरीद पाता है। तो सेब का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों, इस सवाल को करने की मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक आज बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सेब का प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो प्रारंभिक मूल्य क्या होता है दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 20% की कमी हो जाती है। तो जो कमी होने से पहले का मूल्य था उसे ही दोस्तों हम प्रारंभिक मूल्य बोलते हैं। तो इसमें प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी। देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति 840 रुपये में 3 किलो सेब अधिक खरीद पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है वो कितने पैसे खर्च कर रहा है। 840 रुपये खर्च कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें 840 लिख लेना है सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे उसे कितनी मात्रा अधिक मिल रही है, 3 किलो सेब अधिक मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस 840 को हमें 3 से भाग कर देना है, ठीक है। जो भी मात्रा अधिक मिल रही होगी उससे भाग कर देना है, और दोस्तों इसे गुणा कर देना है। यहाँ पे जो प्रतिशत में कमी हो रही है, 20% कमी हो रही है, तो यहाँ पे 20 से इसे गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हमने गुणा कर लिया दोस्तों। और अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या करना है, यहाँ पे आपको 100 लिखना है, ठीक है। और बोल रहा है कि 20% कमी हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि 20% की कमी हो रही है तो 100 में भी 20 की कमी कर देनी है, ठीक है। यानी 20 को घटा देना है, ठीक है। अगर वृद्धि हो रही होती तो 100 में 20 को जमा कर देते, ठीक है। ये ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे।
बस इतना करते ही दोस्तों आपको सेब का प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा इसे सॉल्व करके। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। 3 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 280 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे आगे सॉल्व कर लेता हूँ। 280 को मैं लिख लूँगा और यहाँ पे देखिए क्या होगा, 20/80 आ जाएगा इसको घटाने पे। तो यहाँ पे 20/80 मैंने लिख लिया। अब दोनों को 20 से काटेंगे तो ऊपर 1 आएगा और नीचे 4 आ जाएगा, और 4 से हम 280 को काटेंगे तो 70 आ जाएगा दोस्तों। यानी कि उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, 70 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी के लिए मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तथा डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित हुए। यदि ए को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 3400 मतों से जीता तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ये चुनाव वाले क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इसे करने की बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है कि एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुल मतदाताओं को 100 मान लेना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें से बोल रहा है कि 20% ने वोट नहीं डाला। ठीक है, तो 100 में से 20 ने वोट नहीं डाला तो कितनों ने वोट डाला है दोस्तों, 80 ने वोट डाला है। ठीक है, 100 में से 20 को घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बोल रहा है कि डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित हुए, यानी अवैध मतलब 15% की गिनती ही नहीं होगी। ठीक है, बाकियों की गिनती होगी। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमें 100 लिख लेना है दोस्तों, और 15% अवैध है तो वैध कितने होंगे, 100 में से 15 को घटा लेना है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 85% वैध मत हो गए। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। अब बोल रहा है कि ए को है वैध मतों का, ए को कितना मिला है, 55% प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि ए को 55% वैध मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दो लोग मतदान में हैं तो बी को कितने मिले होंगे, ये देखिए ए को 55% मिला है तो 100 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45, यानी बी को 45% मत मिले हैं। ठीक है, तो यानी ए कितने प्रतिशत मतों से जीता है, 10% मतों से जीता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा कि 10% मतों से वो जीता है। तो देखिए यानी ए को 10% अधिक मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है, फिर से 100 लिख लेना है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे ये 10 लिख लेना है इधर। ठीक है, क्योंकि ए को जो है 10% अधिक मत प्राप्त हुए हैं, आपने इतना कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो अनुपात आएगा ये किसका आएगा, पहले हमने क्या लिखा था कि कुल मतदाता कितने हैं। ठीक है, इन सभी संख्याओं में सबसे पहले हमने क्या लिखा था, 100 कुल मतदाता है। ठीक है, और ये जो आखिरी वाला 10 है ये दोस्तों क्या है कि ए को कितने अधिक मत प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख दूंगा आखिरी वाले का कि कितने अधिक मत ए को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यानी ये इन दोनों चीज़ों का अनुपात है, पहले वाले का और आखिरी वाले का। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है, ये अनुपात में है तो 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इन दोनों को 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा इसको काटने पे, और 17 आ जाएगा इसे 5 से काटने पे। और इन दोनों को दोस्तों 20 से काट सकते हैं तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हमने अनुपात में तो काट लिए, अगर ऊपर नीचे भी कोई कट रहा हो तो उसे काट सकते हैं। ठीक है, 4 से इसे काटेंगे तो 1 आएगा और इसे 4 से काटेंगे तो 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और कुछ नहीं कटेगा तो इसे गुणा कर लेंगे, 5 गुणा 5 यानी 25, और 25 को 10 से गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा। और यहाँ पे तो दोस्तों खाली 17 बचा है तो हम 17 लिख लेंगे। ठीक है, यानी कुल मतदाता कितने हैं, 250 हैं, तो ए को कितने अधिक मत प्राप्त हुए हैं, 17। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो ए है वो 3400 मतों से जीता है, यानी ए को बी की तुलना में 3400 मत अधिक प्राप्त हुए हैं, लेकिन अनुपात में कितना आ रहा है, 17। ठीक है, तो इस 17 को किसके बराबर रख देंगे, 3400 मतों के। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ये जो 3400 है ये 17 का कितने गुना है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 3400 को 17 से भाग करके देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, कि ये कितने गुना है, तो इसे काटेंगे तो 2 पे कटेगा, 17 दूनी 34 और 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, यानी इसका 200 गुना है, यानी हम 17 को 200 से गुणा करेंगे तो 3400 मत आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 200 मैंने क्यों निकाला, हमें कुल मतदाताओं की संख्या पूछी गई है। ठीक है दोस्तों,
तो कुल मतदाता हमारे कितने हैं, 250 अनुपात में। और संख्या कैसे आएगी, ये 200 गुना है तो इसे भी हम 200 से गुणा करके मतदाताओं की संख्या निकाल लेंगे। तो 250 को 200 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50,000। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर होगा, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों हम ये चौथा सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने अपने चावल पर होने वाले खर्च में केवल 15% की वृद्धि की, तो उस परिवार को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, लेकिन जो परिवार है वो अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि चावल की खपत में कितने प्रतिशत की उन्हें कमी करनी होगी। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट खपत में कमी निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, जो खपत उनकी पहले थी वो कैसे पता लगेगी हमें, आपको ये ध्यान रखना है 100 जमा मूल्य में जो वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको इससे पहले वाली खपत मिलेगी और अनुपात में लगाएंगे अब कितनी खपत है, तो यहाँ पे 100 में आपको जमा करना है जो वो खर्च में वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखिए पहले जो वृद्धि होती है वो मूल्य में होती है, ठीक है, उसके बाद ही वो परिवार खर्च में वृद्धि कर रहा है, तो पहले के नीचे आपको मूल्य ही जमा करना है। ठीक है, ये मैंने आपको याद रखने का तरीका बता दिया। अब मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखा देता हूँ। देखिए 100 में मूल्य की वृद्धि को जमा करना है तो मूल्य में 25% की वृद्धि जमा करनी है। ठीक है दोस्तों, तो 100 जमा 25 कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 100 जमा खर्च की वृद्धि, तो खर्च में 15% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे 100 जमा 15 यानी 115 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले जो उसकी खपत थी वो 125 थी और अब खपत कितनी हो गई है, 115। तो इसमें कमी हो रही है, हमें साफ दिख रहा है कि खपत में कमी हो रही है। पहले से कितनी कमी हो रही है, 10 की कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसे प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे कि कितनी कमी हो रही है, 10 की कमी हो रही है। ठीक है, तो आपको 10 लिख लेना है और ये 10 की कमी किस पे हो रही है, 125 में हो रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए 125 में ही कमी हो रही है तभी वो 115 हो जाता है, तो 125 को नीचे भाग कर देना है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इसे गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे 25 से काटेंगे तो 1 आएगा, इसे 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 चौक कितना हो जाएगा, 8। तो दोस्तों यानी उन्हें अपनी खपत में 8% की कमी करनी होगी। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करके जाइएगा और दोस्तों जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस का लिंक दिया है वहाँ जाके उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।